दोस्तों नमस्कार। रोड सेफ्टी चैनल रोड सेफ्टी आर के यादव में आपका स्वागत है। दोस्तों काफी लोगों की डिमांड आई जो ड्राइवर की भर्ती देख रहे हैं जो बच्चे कि सर मैं मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड कुछ चीज बताओ। तो आज अपन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है उसके बारे में देखेंगे। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है ये चैप्टर 1 है और इसमें प्रिलिमिनरी चीज है। सेक्शन 1 के अंदर क्या है इसके अंदर शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और उसका कमेंसमेंट, यानी कि इस एक्ट का टाइटल क्या है, कहाँ कहाँ ये लागू है और ये कब से कमेंस होगा, कब से ये लागू होगा, इसके बारे में दिया। दूसरा फिर डेफिनेशंस के बारे में सेक्शन 2 है, वो डेफिनेशंस के बारे में पहले भी था। और सेक्शन 2A ये ई कार्ट और ई रिक्शा के बारे में है, इसके बारे में अपन अब डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन आपको समझ में आएगा, देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। इस एक्ट को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहा जाता है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मोटरयान अधिनियम 1988 है और ये क्या है, पार्लियामेंट से पास्ड एक्ट है, यानी कि ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद ये एक्ट जो है वो लागू होता है। फिर इसका नोटिफिकेशन आता है, गजट नोटिफिकेशन, उस डेट से लागू हो जाता है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया और ये पूरे भारत पर लागू है। अब जैसे कई बार क्वेश्चंस भी आए हुए हैं पहले भी कि इज एन एक्ट ऑफ, ये एक्ट क्या है, पार्लियामेंट का एक्ट है, ये तो इस वजह से यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette point, and different dates may be appointed for different states, and any reference in this act to the commencement of this act shall in relation to a state be constituted as a reference to the coming into force of this act in that state। और नोटिफिकेशन के अंदर किस स्टेट में कब से लागू होगा ये उसमें भी लिखा होगा और उस दिन से ये इफेक्टिव रहेगा उस स्टेट में लागू होने के लिए। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देय का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देयी है। इसके बाद में सेक्शन 2 जो है, और जितने भी मोटर व्हीकल एक्ट है या और कोई एक्ट है, ये जो पार्लियामेंट्री एक्ट है, इनमें लगभग इनका प्रारूप एक जैसा है। यानी कि सेक्शन 1 जो है वो क्या है, वो उसकी एक्सटेंट को बताता है, उसका टाइटल को बताता है, वो कब से लागू होगा वो बताता है, उसके लागू होने के लिए बताता है। और सेक्शन 2 है वो लगभग सभी एक्ट में वो डेफिनेशन से रिलेटेड है, यानी कि उस एक्ट में आगे सेक्शंस में प्रयोग होने वाली डेफिनेशंस जो है वो लगभग सभी सेक्शन में। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्स्ट्रक्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तो ये डेफिनेशंस क्या है। सबसे पहली है एडेप्टेड व्हीकल, और ये डेफिनेशन सारी अल्फाबेट तरीके से। एडेप्टेड व्हीकल पहले नहीं था कंसेप्ट, इनवैलिड कैरेज का था, बाद में आती थी वो डेफिनेशन। एडेप्टेड व्हीकल जो है इनवैलिड कैरेज को हटा के एडेप्टेड व्हीकल कर दिया अमेंडमेंट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में। एडेप्टेड व्हीकल का क्या मतलब है? एडेप्टेड व्हीकल मीन्स अ मोटर व्हीकल either specially designed and constructed or to which alterations have been made under subsection 2 of section 52 जो अल्ट्रेशन से रिलेटेड है, और इसके जो सबसेक्शन 2 है उसके अनुसार उसमें अल्ट्रेशन करके और किसी आदमी को, यानी कि जैसे अपन जनरली बात करते हैं हैंडीकैप्ड पर्सन, तो उसके हिसाब से उसको चलाने के लिए जो उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं, ऐसे व्हीकल को क्या कहते हैं, एडेप्टेड व्हीकल। फॉर द यूज ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट और डिसेबिलिटी एंड यूज सोलली बाय और फॉर सच पर्सन, और ऐसे व्यक्ति द्वारा यूज किया जाए। मान लो किसी का कोई एक पैर काम नहीं कर रहा, एक हाथ, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा, और कुछ ऐसे व्यक्ति के लिए उसके कंट्रोल जो
उसके शरीर के अन्य हिस्से काम कर रहे हैं, उसमें उसका कंट्रोल देके और उस व्हीकल को बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? एडेप्टेड व्हीकल। रूपांतरित यान से कोई मोटर यान अभिप्रेत है जिसे या तो विनिर्दिष्ट डिजाइन और विनिर्मित किया जाता है, या तो मैन्युफैक्चरर भी करता है। जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ियां हैं तो इनमें क्लच की आवश्यकता नहीं है, तो मैन्युफैक्चर नहीं कर दी। यानी कि एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो तो वहीं खत्म हो गई। फिर भी कुछ है तो उसमें अल्ट्रेशन किया जा सकता है। ऐसे गाड़ियों को क्या बोलते हैं? एडेप्टेड व्हीकल। इसके बाद आता है एग्रीगेटर। Aggregator means a digital intermediary or marketplace for a passenger to connect with the driver for the purpose of transportation। यानी कि ये डिजिटल कनेक्शन है, किससे? ड्राइवर से कनेक्ट करने का। जैसे बस में कोई टिकट वगैरह ऑनलाइन अपन बुक करवाते हैं, तो वो क्या हो गया? एग्रीगेटर हो गया। वो उस सुविधा को आपको प्रोवाइड करता है। ऐसे ही है एरिया। एरिया पहले, एरिया यानी स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में किसी एरिया को, किस तरह का एरिया वो घोषित करे, तो वो क्या कहलाता है? एरिया। एरिया इन रिलेशन टू एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मींस which areas as the state government may having regard to requirements of that provision। किसी प्रोविजन के लिए उस एरिया को घोषित करें, इस पे स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफाई करके, इसको क्या कहेंगे? एरिया यानी क्षेत्र। जैसे कोई प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया या और कोई क्षेत्र घोषित कर दिया, तो गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन से करती। आता आर्टिकुलेटेड व्हीकल। आर्टिकुलेटेड व्हीकल मींस, कई बार एग्जाम में भी आया, आर्टिकुलेटेड व्हीकल मींस अ मोटर व्हीकल टू विच अ सेमी ट्रेलर इज अटैच्ड। आर्टिकुलेटेड व्हीकल क्या है? ऐसा मोटर व्हीकल है जिसके ऊपर सेमी ट्रेलर अटैच किया गया हो। और सेमी ट्रेलर जो है, यानी कि कंप्लीट ट्रेलर नहीं है, वो अपने आप खड़ा नहीं हो सकता है, तो उसको किसी दूसरे के, दूसरी यूनिट के साथ, हॉर्स जिसको बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं ना, ये घोड़ा, तो 6 चक्का 10 चक्का घोड़ा, और उसके ऊपर पिवोट से और सेमी ट्रेलर उससे जुड़ा रहता है। तो ये जो ऐसे व्हीकल है, इनको क्या कहते हैं? आर्टिकुलेटेड व्हीकल। नेक्स्ट है एक्सल वेट। एक्सल वेट का मतलब क्या है? कि जो गाड़ी के अंदर लोड है, उस एक्सल के थ्रू और टायर्स के मार्फत जो, जहां वो चल रही है उस रोड के ऊपर जो वो लोड आए, तो उस लोड को क्या कहते हैं? एक्सल वेट। एक्सल वेट मींस इन रिलेशन टू एन एक्सल ऑफ ए व्हीकल द टोटल वेट ट्रांसमिटेड बाय द सेवरल व्हील्स अटैच्ड टू दैट एक्सल टू द सरफेस ऑन विच द व्हीकल रेस्ट। जहां वो व्हीकल खड़ा है, यानी उस सरफेस के ऊपर जो लोड आ रहा है, तो वो कैसे आएगा? व्हीकल से एक्सल पे, एक्सल से व्हील से, और व्हील से फिर उस सरफेस पे। किसी यान की धुरी के संबंध में धुरी भार से उस धुरी के साथ लगे हुए कई पहियों द्वारा बोतल पर, जिस पर वह यान टिका हुआ है, प्रेषित कुल भार अभिप्रेत है। इसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है? मींस द सर्टिफिकेट इश्यूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है? रजिस्टरिंग अथॉरिटी। टू द इफेक्ट दैट मोटर व्हीकल्स हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर 4। और चैप्टर 4 जो है पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल से रिलेटेड है। तो ऐसा सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है उस व्हीकल को रजिस्टर्ड कर, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र से सक्षम प्राधिकारी द्वारा, सक्षम प्राधिकारी यहाँ कौन है? डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, जैसे यहाँ राजस्थान में, दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र अभिप्रेत है कि मोटर यान को अध्याय 4 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से रजिस्टर कर दिया गया है। इसके बाद है 4A, ये भी नए मोटर व्हीकल एक्ट में इंक्लूड किया गया है, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या है? अगर किसी ड्राइवर का लाइसेंस जो है निरस्त कर दिया जाता है, उसके बाद किसी जैसे केरला स्टेट ने लागू कर दिया कि कम्युनिटी सर्विस करके दोबारा उसको जब रिलीज किया जाएगा, तो उससे पहले उसको कुछ कम्युनिटी सर्विसेज करनी पड़ेगी। उसके बाद कम्युनिटी सर्विस का मतलब है कोई सार्वजनिक हित के जो काम है, कम्युनिटी के, सोसाइटी के हित के जो काम है, वो उससे करवाए जा सकते हैं।
कम्युनिटी सर्विस मीन्स एन अनपेड वर्क, इसके एवज में उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अनपेड वर्क which a person is required to perform as a punishment for an offense committed under this act, यानी कि कोई लगातार ही ऑफेंस कर रहा है, कोई शराब पीने का आदी है या और कोई रेड लाइट जंप कर रहा है, तो ऐसे लोगों को जुर्माने के साथ साथ कम्युनिटी सर्विस का भी प्रोविजन किया गया है। इसके बाद है कंडक्टर। तो कंडक्टर का क्या मतलब है? कंडक्टर इन रिलेशन टू स्टेज कैरेज मीन्स अ पर्सन एंगेज्ड इन कलेक्टिंग फेयर्स, यानी कि जो आपको टिकट देता है तो उसके एवज में फेयर लेगा, किराया लेगा। फ्रॉम पैसेंजर, पैसेंजर से लेता है और उनको रेगुलेट करता है चढ़ने और उतरने के लिए। रेगुलेटिंग देयर एंट्रेंस इनटू और एग्जिट फ्रॉम द स्टेज कैरेज, स्टेज कैरेज यानी मंजिला वाहन, जो जगह जगह से सवारियों को बैठाए और उतारे। एंड परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और दूसरे फंक्शंस भी, जैसे लगेज वगैरह को रखवाता है सही तरीके से। मंजिली गाड़ी के संबंध में कंडक्टर से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो यात्रियों से किराया संग्रहित करने, उनका मंजिली गाड़ी में प्रवेश करना या उसमें से बाहर जाना विनियमित करने और ऐसे अन्य कृत्य करने में लगा हुआ है जो विहित किए जाए। अब कंडक्टर्स लाइसेंस। तो कंडक्टर्स लाइसेंस क्या है? कंडक्टर लाइसेंस मीन्स लाइसेंस इश्यूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो है वो कंडक्टर लाइसेंस से रिलेटेड है। चैप्टर 2 जो है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है। ऑथराइजिंग द पर्सन स्पेसिफाइड देयर इन टू एज ए कंडक्टर, और जो कंडक्टर के लिए एक्ट करे, यानी कि ऐसा लाइसेंस जो उसको ऑथोराइज करे। और इस कंडक्टर लाइसेंस के ही उसके अंदर उसका बैच नंबर भी लिखा हुआ रहता है। पहले तो बैच देते भी थे, आजकल उसके अंदर नंबर आ जाता है कि उसको ये बैच नंबर इश्यू किया गया। और फिजिकली जो है मेटालिक जो बनाते थे बैच, वो आजकल नहीं बन रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मीन्स, इसको समझने की कोशिश करना, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब ही कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसे लोगों का एक ही मकसद है, एक जगह से उठाए और दूसरी जगह छोड़े। तो ये क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मीन्स अ मोटर व्हीकल विच कैरीज कैरीज पैसेंजर और पैसेंजर्स फॉर हायर और रिवार्ड, किराए भाड़े के लिए लेके जाता है। एंड इज एंगेज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में ये एंगेज रहता है, whether expressed or implied, for the use of such vehicle as a whole for the carriage of passengers mentioned therein and entered into by a person with a holder of a permit relation to such vehicle or any person authorized by him in this behalf on a fixed or an agreed rate or sum। एक फिक्स भाड़ा या जो उनका एग्रीमेंट हुआ है वो उसके हिसाब से वो उनको लेके जाए, पैसेंजर्स को सभी को लेके जाए, और एक जो वो डिसाइड किया है, जैसे पॉइंट टू पॉइंट डिसाइड किया है या टाइम लिमिट से डिसाइड किया है, 3 दिन के लिए ले ली, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। तो ये जो व्हीकल्स हैं और उसका कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का उसका परमिट हो उसके पास, व्हीकल ओनर के पास, ये जो चीज है इसके बाद में उसको हायर किया जा सकता है इन कंडीशंस के आधार पे। जो जो मोटर व्हीकल है वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की श्रेणी में आएगा। अब इसके अंदर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का हो सकता है? ऑन टाइम बेसिस, या तो टाइम के ऊपर 3 दिन का ले लिया, 5 दिन का ले लिया, महीने भर के लिए ले ली, मान लो कि इसी गाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया। और या और लंबा साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे टैक्सी वगैरह कोई लगा लेते हैं, 11 महीने का कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। तो इस हिसाब से ऑन टाइम बेसिस वेदर और नॉट विद रेफरेंस टू एनी रूट और डिस्टेंस। रूट और डिस्टेंस से मतलब नहीं, टाइम बेसिस ले लिया, लेकिन जिस एरिया के अंदर, इस एरिया यानी जिस स्टेट के अंदर, मान लो एक स्टेट में या ऑल ओवर इंडिया, तो वैसा उसके पास परमिट होना चाहिए। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भी इसका भी हो सकता है। एंड इन आइदर केस विदाउट स्टॉपिंग टू और शट डाउन पैसेंजर्स नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एनीवेयर ड्यूरिंग द जर्नी एंड इंक्लूड्स, यानी कि पूरी की पूरी जर्नी के अंदर वो क्या नहीं कर सकता? रास्ते से पैसेंजर्स को चढ़ा नहीं सकता, उतार नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि अलग से भाड़ा भी लेता जाए, कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा नहीं कर सकता।
और इसके अंदर क्या होता है, मैक्सी कैब भी आती है, मोटर कैब भी। ये आगे अपन डेफिनेशंस में पढ़ेंगे। मोटर कैब नॉट विद इन स्टैंडिंग दैट सेपरेट फेयर्स आर चार्ज फॉर इट्स पैसेंजर्स। और ये मैक्सी कैब, मोटर कैब भी अपने जो पैसेंजर है उनसे सेपरेट फेयर नहीं ले सकते, जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी के अनुसार जाएंगे। एक स्थान से अन्य स्थान तक वहन में लगा है, और इन दोनों में से किसी भी दशा में यात्रा के दौरान ऐसे यात्रियों को जो संविदा में सम्मिलित नहीं है चढ़ाने या उतारने के लिए कहीं भी रुकता नहीं है। और इसके अंतर्गत बड़ी टैक्सी, मोटर टैक्सी ये आती है। इस बात के होते हुए भी इसके यात्रियों से अलग अलग किराए प्रभारित किए जाते हैं। डीलर, डीलर का मतलब क्या है, पहले तो मैन्युफैक्चरर भी इसी डीलर की परिभाषा में था, तो उस वजह से इसको ओमिट कर दिया 1994 में। यानी कि इसका जो ए है, ए पार्ट इसको ओमिट कर दिया। अब डीलर क्या रह गया, इन बिल्डिंग बॉडीज ऑफ अटैचमेंट टू चेचिस, यानी चेचिस के ऊपर बॉडी बनाने वाला भी डीलर हो सकता है। इन रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स, और मोटर व्हीकल्स की रिपेयर का जो काम करे वो भी डीलर की श्रेणी में आता है। और तीसरा जो है, कोई बिजनेस करे गाड़ियों को हाइपोथिकेशन, यानी कि उसको लीज लीज करे, और हायर परचेज ऑफ मोटर व्हीकल का जो काम करे वो क्या है, खरीद फरोख्त का जो काम करे वो भी डीलर है। यानी कि अब ये डीलर की परिभाषा में रह गए, और पहले वाला जो मैन्युफैक्चरर वाला था वो यहां से हट गया। मैन्युफैक्चरर की अलग से डेफिनेशन है। व्यवहारी के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो चेचिस से संलग्न करने के लिए बॉडियों के निर्माण, यानी कि बॉडी बिल्डर, मोटर यानों की मरम्मत करना, उसको रिपेयर करने वाला, मोटर यानों आडमान पट्टा पर देने या अवक्रय में लगा हुआ हो, यानी कि हाइपोथिकेशन, यानी कि जो लोन वगैरह उसके ऊपर खरीद फरोख्त के अंदर जो लगे हुए वो वाला। तो ये लोग क्या है, डीलर की श्रेणी में आते हैं। ड्राइवर क्या है, पर ड्राइवर, driver includes in relation to a motor vehicle which is drawn by another motor vehicle the person who acts as a steersman of the drawn vehicle। यानी जो ड्रोन व्हीकल है जिसको ले जाया जाता है, तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति भी ड्राइवर की डेफिनेशन में आएगा। और ड्राइवर का मतलब क्या है, जो ड्राइव करता है उस वाहन को, किसी भी व्हीकल को जो ड्राइव करता है वो उसका ड्राइवर। लेकिन इसकी श्रेणी में वो आदमी भी आएगा, मान लो कोई टोचन करके ले जा रहा है, तो पीछे से जो बैठा है पीछे वाली गाड़ी में वो भी स्टीयरिंग का काम कर रहा है, तो वो भी ड्राइवर की डेफिनेशन में आएगा। तो इसके बाद है ये 9A, ये भी नया डाला है, ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स। ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स का मतलब है मींस द कोर्स रेफर टू इन सब सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 19। सेक्शन 19 का सब सेक्शन 2A जो है वो क्या कहलाता है, जैसे किसी का लाइसेंस रिवोक कर दिया और उसको दोबारा उसको रिलीज करना है, तो उस दौरान ये ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स उसको करवा के वो किया जाएगा। किसी किसी स्टेट ने ये लागू भी कर दिया। अब ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस का क्या मतलब है, मींस द लाइसेंस इश्यूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर चैप्टर 2। चैप्टर 2 के अनुसार किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जो लाइसेंस इश्यू किया जाता है, ऑथराइजिंग द पर्सन स्पेसिफाइड देयर इन टू ड्राइव, ड्राइव करने के लिए, अदरवाइज देन एज ए लर्नर, यानी लर्नर लाइसेंस के अलावा जो लाइसेंस जो उसको दिया जाता है, अ मोटर व्हीकल और अ मोटर व्हीकल ऑफ एनी स्पेसिफाइड क्लास और डिस्क्रिप्शन, किसी स्पेसिफाइड क्लास या डिस्क्रिप्शन के लिए जो उसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सेप्ट लर्निंग लाइसेंस। चालन अनुज्ञप्ति से ऐसा अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है जो शख्स प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन दी गई और जो उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को मोटरयान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन का मोटरयान शिक्षार्थी से भिन्न रूप से चलाने के लिए प्राधिकृत करता है, यानी अदर देन लर्निंग लाइसेंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस का क्या मतलब है, एंड ओमनी बस। ओमनी बस यानी 6 सीट से ऊपर
एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, विच इज ओन्ड बाय कॉलेज, किसी कॉलेज द्वारा उनकी जाती है, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड यूज सोलली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्टूडेंट्स और स्टाफ ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कनेक्शन विद एनी ऑफ इट्स एक्टिविटीज। यानी कि या तो स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने के लिए या स्टाफ को लाने ले जाने के लिए जो बसें यूज की जाती हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो वो क्या कहलाती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस। ओमनी बस, ओमनी बस की डेफिनेशन 6 सीट से ऊपर की होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। किसी कॉलेज द्वारा, स्कूल द्वारा या दूसरी कोई शिक्षण संस्थान के द्वारा, तो ये क्या कहलाती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस। हिंदी में लिख रखा है शिक्षा संस्था बस से ऐसी कोई बस अभिप्रेत जो किसी महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था के स्वामित्वाधीन है और जिसका उपयोग शिक्षा संस्था के किसी क्रियाकलाप के संबंध में विद्यार्थियों और कर्मचारियों के परिवहन के प्रयोजन के लिए ही किया जाता है। अब फेयर्स, फेयर्स इंक्लूड द सम्स, जो भी लिया जाता है यात्रा के एवज में जो चार्ज लिया जाता है, पेएबल फॉर ए सीजन टिकट और इन रेस्पेक्ट ऑफ द हायर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। या तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो जो कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो पैसा, और अगर स्टेज कैरेज है यानी मंजिला वाहन है, जगह जगह सवारियां उठा रहे, तो जो उसको सीजन टिकट जो देता है उसके एवज में जो लिया जाने वाला जो सम है या जो राशि है वो फेयर कहलाती है। गोल्डन आवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नए एक्ट में ही जोड़ा गया। 12A इसमें डाल दिया। गोल्डन आवर क्या कहलाता है, वो पहला घंटा, इसको अपन ने गुड समैरिटन वाले में भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर किसी व्यक्ति की ट्रॉमा के बाद जान बचाई जा सके, तो वो क्या कहलाता है, गोल्डन आवर। Golden hour means the time period lasting 1 hour following a traumatic injury during which there is highest likelihood of preventing death by providing prompt medical care। यानी कि समय पर मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के बाद किसी की जान बचाई जा सके, वो घंटा जो है वो स्वर्णिम घंटा कहलाता है। इसके बाद गुड्स, गुड्स इंक्लूड लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब है पशु, जीवित पशु भी हो सकते हैं, एंड एनीथिंग या कुछ और अदर देन दी जो नॉर्मल इक्विपमेंट्स है, नॉर्मल जो सामान है उस वाहन के साथ जो चलता है उसके अलावा, ऑर्डिनरी यूज विद द व्हीकल कैरिड बाय ए व्हीकल एक्सेप्ट लिविंग पर्सन, कौन नहीं आएगा, लिविंग पर्सन और उनका लगेज, बट डज नॉट इंक्लूड लगेज और पर्सनल इफेक्ट्स कैरिड इन ए मोटर कार or in a trailer attached to a motor car or the personal luggage of passengers traveling in the vehicle। यानी कि गुड्स क्या है, कोई भी लाइव स्टॉक हो या और कोई चीज हो अदर देन इक्विपमेंट ऑर्डिनरली यूज्ड विद द व्हीकल, जो उसके जैसे उसके कोई रिपेयर के इक्विपमेंट्स है या और कोई इक्विपमेंट्स है जो व्हीकल से रिलेटेड है, स्टेपनी वगैरह, वो नहीं आएगा। कैरिड बाय ए व्हीकल एक्सेप्ट, इसके अलावा लिविंग पर्सन्स नहीं होंगे, बट डज नॉट इंक्लूड लगेज, लगेज इंक्लूड नहीं होगा, और पर्सनल इफेक्ट्स कैरिड इन अ मोटर कार और इन अ ट्रेलर अटैच्ड टू ए मोटर कार और द पर्सनल लगेज ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन द व्हीकल। माल के अंतर्गत जीवित व्यक्तियों के सिवाय यान द्वारा ले जाया जाने वाला पशुधन और या कोई और सामान, तो वो क्या कहलाता है, गुड्स की श्रेणी में आता है। यान में मामूली तौर पर काम आने वाले उपकरण नहीं होंगे, कोई भी चीज है, किंतु मोटर कार में या मोटर कार से संलग्न ट्रेलर में, मोटर कार और उससे साथ जो ट्रेलर संलग्न है, वहन किया जाने वाला सामान या निजी चीज वस्तु या यान करने वाले यात्रियों का निजी सामान के अंतर्गत नहीं होगा, तो वो उसके अंदर नहीं होगा। यानी कि लगेज भी नहीं होगा और पैसेंजर है जो मोटर कार के अंदर जो जा रहे हैं वो भी नहीं होगा, गुड्स की श्रेणी में वो नहीं आएगा। और कुल मिला के बात यह, गुड्स का मतलब एक तो लाइव स्टॉक यानी कि पशु, जीवित पशु हो सकते हैं या अन्य कोई वस्तु जो लाने ले जाने के लिए काम में आती है।
गुड्स कैरेज, उस गुड्स को कैरेज करने वाला यानी कि लाने ले जाने वाला जो व्हीकल है वो क्या कहलाता है? गुड्स कैरेज। गुड्स कैरेज मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और adapted फॉर यूज solely फॉर द कैरेज ऑफ गुड्स और एनी मोटर व्हीकल so constructed or adapted when used for the carriage of goods। यानी गुड्स को लाने ले जाने के लिए जो गाड़ी काम में लाई जाती है वो क्या कहलाती है? गुड्स कैरेज। ग्रोस व्हीकल वेट, ग्रोस व्हीकल वेट, ग्रोस व्हीकल वेट क्या होता है कि खाली गाड़ी प्लस जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी द्वारा उसको रजिस्ट्रेशन करते टाइम उसकी ग्रोस व्हीकल लिमिट जो डिसाइड की है, यानी कि पहले रजिस्टर्ड लेडन वेट करके एक नाम था, यानी कि खाली गाड़ी प्लस उसमें सामान जो मैक्सिमम उस रजिस्टरिंग अथॉरिटी ने लिमिट किया है जो आ सकता है वो क्या कहता है? ग्रोस व्हीकल वेट। ग्रोस व्हीकल वेट मीन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी व्हीकल द टोटल वेट ऑफ द व्हीकल एंड लोड सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी एज परमिसिबल फॉर दैट व्हीकल। जो उसको परमिट किया रजिस्टरिंग अथॉरिटी ने उस व्हीकल में ले जाने के लिए वो उसका क्या कहलाता है? ग्रॉस व्हीकल वेट। वह हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल यानी कि ऐसे व्हीकल जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट जो है वो 12,000 केजी से अधिक है। Heavy goods vehicle means any goods carriage the gross vehicle weight of which जिसका 12,000 केजी से ज्यादा है। और अब इसमें क्या दे दिया? और ट्रैक्टर या कोई ट्रैक्टर हो और अ रोड रोलर या कोई रोड रोलर हो अनलेडन वेट ऑफ आइदर ऑफ विच एक्सीड्स 12,000 केजी। इनमें अनलेडन वेट अब क्या है? यानी कि खाली गाड़ी का वजन बिना लोड के, बिना गुड्स के, उसमें लोड नहीं डाला। अब खाली गाड़ी का जो वजन है वो खाली गाड़ी का वजन किस केस में है? या तो कोई ट्रैक्टर हो या कोई रोड रोलर हो, तो वो खाली गाड़ी का वजन 12,000 केजी से ऊपर है तो वो भी हैवी गुड्स व्हीकल की श्रेणी में आएगा। और गुड्स कैरियर के अंदर क्या है कि गुड्स कैरेज द ग्रोस व्हीकल वेट ऑफ, किसी का कोई भी गुड्स कैरियर है उसका ग्रोस व्हीकल वेट 12 टन से ज्यादा है तो वो क्या कहलाता है? हैवी गुड्स व्हीकल। ऐसे ही हैवी पैसेंजर व्हीकल, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल मींस एनी पब्लिक सर्विस व्हीकल और प्राइवेट सर्विस व्हीकल। पब्लिक सर्विस व्हीकल भी हो सकता, प्राइवेट सर्विस व्हीकल भी हो सकता, अपन आगे पढ़ेंगे। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस और ओमनी बस द ग्रोस व्हीकल वेट ऑफ एनी ऑफ विच और अ मोटर कार। तो ये देखना, ये एक अलग से चीज है। यहां तक तो एक चीज अपने समझ में आ गई, ओमनी बस द ग्रोस व्हीकल वेट ऑफ एनी ऑफ विच एक्सीड्स 12,000 केजी, यानी 12,000 किलोग्राम से ज्यादा अगर है तो वो क्या कहलाता है? हैवी पैसेंजर व्हीकल। यानी ऐसा पैसेंजर व्हीकल जिसका ग्रोस व्हीकल वेट जो है वो 12,000 केजी से अधिक हो। इसमें एक चीज क्या दे दी? और अ मोटर कार, या कोई ऐसी कोई मोटर कार हो जिसका अनलेडन वेट यानी खाली गाड़ी का वजन वो 12,000 केजी से अधिक हो तो वो भी किस श्रेणी में आएगा? हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल की श्रेणी में आएगा। सेक्शन 18 जो है, जो अपन ने जो इसका जो क्लोज 18 जो है, क्लोज 18 जो अपन ने सेक्शन 2 में क्लोज फर्स्ट जो एडेप्टेड व्हीकल था वो पहले नहीं था और वो क्या आ गया अब यहाँ ओमिट हो गया। क्या था यहाँ? इनवैलिड कैरेज था। 18 क्लोज 18 में इनवैलिड कैरेज था, इसको ओमिट कर दिया गया। कोई पूछ ले कोई छोटा मोटा सवाल। अब क्लोज 19 लर्नर्स लाइसेंस। Learner's license means the license issued by a competent authority under Chapter 2. License से related है, Chapter 2 है। Authorizing the person specified therein to drive a learner, motor vehicle or a motor vehicle of any specified class or description, जिसको चलाने के लिए उसको सीखने के लिए जो नौसिख या लाइसेंस इश्यू किया जाता है वो क्या कहलाता है? लर्नर्स लाइसेंस। लर्नर्स लाइसेंस के जब किसी को मिल जाता है तो वो उस दौरान वो जब ड्राइव करता है वो आगे और पीछे एल लिखा हुआ होना चाहिए और एक ट्रेंड जो ड्राइवर है उसकी मौजूदगी में वो सीखे।
लाइसेंसिंग अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स जो अथॉरिटी जो लाइसेंस जारी करती हो, लाइसेंसिंग अथॉरिटी एम्पावर टू इश्यू लाइसेंस अंडर चैप्टर 2 और एज द केस में बी चैप्टर 3। यानी चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 2 क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, चैप्टर 3 जो है कंडक्टर लाइसेंस से रिलेटेड है। तो जो जैसा लाइसेंस उसको दे रही है अथॉरिटी, तो वो दोनों में से किसी में भी आ सकता है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो लाइसेंस जारी करती है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइट मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल क्या है, मीन्स अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ओमनीबस द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ आइदर ऑफ विच और अ मोटर कार और ट्रैक्टर और रोड रोलर द अनलेडन वेट ऑफ एनी ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 7,500 किलोग्राम्स। इससे तो कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। अब है क्या, लाइट मोटर व्हीकल क्या है, ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल या ओमनीबस यानी कि सवारी गाड़ी हो या गुड्स कैरियर हो, उसका ग्रोस व्हीकल वेट जो है वो 7,500 केजी तक है, तो वो किस में आएगा, लाइट मोटर व्हीकल में। 7,500 से 12,000 के बीच में जो है वो आएगा मीडियम मोटर व्हीकल में या मीडियम पैसेंजर व्हीकल में, और 12,000 केजी से ऊपर जो है वो हैवी गुड्स व्हीकल में या हैवी पैसेंजर व्हीकल में। इसके अलावा ये एक्सेप्शंस है कि अनलेडन वेट किसका, ट्रैक्टर का, रोड रोलर का, या कोई ऐसी कार हो जिसका अनलेडन वेट भी इस कैटेगरी से ज्यादा हो, तो वो भी इनकी डेफिनेशंस में है, लाइट मोटर व्हीकल में भी, हैवी मोटर व्हीकल में भी। ठीक है, तो ये इसको समझने के हिसाब से हल्का मोटर यान से अभिप्रेत है ऐसा कोई परिवहन यान या बस जिसमें से किसी का सकल यान भार, ऐसा मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिससे कि किसी का लदान रहित भार 750 किलोग्राम से अधिक नहीं है। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से सीधा मतलब है पर्सन हु इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ए मोटर व्हीकल्स। एक्ट, इस एक्ट के अंदर अपन बात करेंगे तो मोटर व्हीकल्स की बात करेंगे, तो यहाँ जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या, मोटर व्हीकल्स का ही मैन्युफैक्चरर है। विनिर्माणकर्ता से अभिप्रेत वह व्यक्ति जो मोटरयान का निर्माण करता है। मैक्सी कैब, अब मैक्सी कैब, तो मैक्सी कैब क्या कहलाती है, मींस एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडेप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर बट नॉट मोर देन 12 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर फॉर हायर एंड रिवार्ड। किराए भाड़े के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला ऐसा वाहन जो 6 पैसेंजर से ज्यादा को कैरी करे लेकिन 12 से ज्यादा नहीं हो, एक्सक्लूडिंग दी ड्राइवर, वो क्या कहलाता है, मैक्सी कैब। यानी 6+1, यहां तक तो क्या था, इसमें नहीं आएगा, 7+1 एक्सक्लूडिंग दी ड्राइवर, मोर देन 6 सीटर ड्राइवर को छोड़ के, तो 7+1 8 सीट से ये मैक्सी कैब शुरू हो जाती है और चलती कहां है, 12+1 यानी 12 से ज्यादा नहीं होंगी, 13 सीट तक, 8 सीट से शुरू होके 13 सीट की जो कैब है या टैक्सी है वो क्या कहलाती है, मैक्सी कैब। मैक्सी कैब मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडेप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पैसेंजर्स बट नॉट मोर देन 12 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर फॉर हायर एंड रिवार्ड। किराए भाड़े के लिए काम में ली जाती है, बड़ी टैक्सी भी बोलते हैं इसको। ये कई बार पूछा जाता है और कंफ्यूज भी रहते हैं काफी लोग। इसके बाद क्या है, मीडियम, बड़ी टैक्सी से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर 6 से अधिक किंतु 12 से अनधिक यात्रियों का जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है, तो ये क्या कहलाती है, मैक्सी कैब। अब है मीडियम गुड्स व्हीकल। मीडियम गुड्स व्हीकल क्या है, मीन्स एनी गुड्स कैरेज अदर देन ए लाइट मोटर व्हीकल और हैवी गुड्स व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल और हैवी को हटा दो, तो लाइट था 7.5 टन तक और हैवी है 12 टन से ऊपर, तो 7.5 टन से ऊपर और 12 टन तक जो कैपेसिटी के जो है गुड्स कैरेज व्हीकल है वो आते मीडियम गुड्स व्हीकल। मीडियम पैसेंजर व्हीकल मीन्स एनी पब्लिक सर्विस व्हीकल और प्राइवेट सर्विस व्हीकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस अदर देन ए मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के अलावा, एडेप्टेड व्हीकल के अलावा, लाइट मोटर व्हीकल के अलावा और हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल के अलावा। तो अपन ने ये पढ़ लिया, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल,
इनके अलावा जो कैटेगरी बच जाती है वो बीच की, यानी कि 7500 किलोग्राम, 7.5 टन से ऊपर और 12 टन तक जो कैटेगरी के जो व्हीकल्स हैं, जिनका ग्रॉस व्हीकल वेट है, तो वो क्या कहलाते हैं? मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल। अब मोटर कैब, और इसके अंदर जो है ये डेफिनेशन है, साधारण भाषा में कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन ये स्पेसिफाइड है। मोटर कैब का क्या मतलब है? मोटर टैक्सी, मोटर कैब। मोटर कैब मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडेप्टेड टू कैरी नॉट मोर देन 6 persons, 6 passengers एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर फॉर हायर और रिवार्ड। हायर और रिवार्ड के लिए, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल की श्रेणी में आते हैं। एक इनका परमिट भी आवश्यक है। और तीसरी जो चीज है वो क्या है? 6+1 तक, 7 सीट तक ही ये इसमें आती है मोटर कैब की श्रेणी में। मोटर टैक्सी से ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक 6 यात्रियों का, जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। 6+1 का कंसेप्ट वहां तक जो है फोर व्हीलर, तो ये किस में आती है? मोटर कैब की श्रेणी में आती है। फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, जो भी इस तरह के हायर एंड रिवार्ड के केस में जो जाते हैं वो। मोटर कार, मोटर कार मीन्स एनी मोटर व्हीकल अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ओमनीबस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और एडेप्टेड व्हीकल, यानी इन सब के अलावा जो है वो मोटर कार की श्रेणी में आता है। और इन सब के अलावा जो चीज है वो क्या है? अपनी 2 7 सीटर, यानी 6+1, 6 सीट तक के जितने व्हीकल एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, तो वो सब अपना क्या है? मोटर कार की श्रेणी में आता है। जैसे अपने 5 सीटर से अपने यहाँ सीरीज भी है, सी ए, सी बी, सी सी, सी डी, और ऐसे यू ए, यू बी, यू सी, यू डी, यू ई आगे तक जो ये, तो ये अपनी किस कैटेगरी में आती है? मोटर कार की कैटेगरी में आती है। मोटर कार मीन्स एनी मोटर व्हीकल अदर देन ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ओमनी बस नहीं होगी। ओमनी बस मीन्स मोर देन 6 सीटर एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। रोड रोलर नहीं होगा, ट्रैक्टर नहीं होगा, मोटरसाइकिल नहीं होगी, एडेप्टेड व्हीकल नहीं होगा। तो ये इसके अलावा जो व्हीकल है वो किस में आएंगे? मोटर कार में। इसके अलावा वही बचती है आपकी 5 सीटर और 7 सीटर। मोटर कार से परिवहन यान बस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल या रूपांतरित यान से भिन्न कोई मोटर यान अभिप्रेत है। वो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल मीन्स ए टू व्हील्ड मोटर व्हीकल, 2 व्हीलर मोटर व्हीकल, इंक्लूसिव ऑफ एनी डिटेचेबल साइड कार। और डिटेचेबल साइड कार भी हो सकती है, हैविंग एन एक्स्ट्रा व्हील। एक्स्ट्रा व्हील होगा अटैच टू द मोटर व्हीकल, जो उस मोटर व्हीकल के साथ अटैच्ड है। मोटरसाइकिल से 2 पहिया वाला ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसमें मोटरयान से संलग्न एक अतिरिक्त पहिए वाली साइड कार, जो पृथक की जा सकती है, सम्मिलित है। अब मोटर व्हीकल और व्हीकल, मोटर व्हीकल या व्हीकल की डेफिनेशंस क्या है? मींस एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल adapted फॉर यूज अपॉन रोड्स, रोड्स के ऊपर यूज हो, मैकेनिकली प्रोपेल्ड हो, whether the power of propulsion is transmitted to from an external or internal source, चाहे इंटरनल सोर्स हो चाहे एक्सटर्नल सोर्स हो, पावर ट्रांसमिशन का। एंड इंक्लूड्स अ चेचिस, और वो चेचिस भी इंक्लूड है जिसके ऊपर बॉडी नहीं बनी है लेकिन व्हील्स वगैरह लग के रोड के ऊपर चलने के लिए तैयार है। बॉडी हैज नॉट बीन अटैच्ड एंड ए ट्रेलर, और वो ट्रेलर भी, बट डज नॉट इंक्लूड ए व्हीकल, वो व्हीकल इंक्लूड नहीं है अपॉन फिक्स्ड रेल, या तो फिक्स रेल के ऊपर चल रहा हो, और व्हीकल ऑफ ए स्पेशल टाइप एडेप्टेड फॉर यूज ओनली इन फैक्ट्री प्रीमिसेस, फैक्ट्री प्रीमिसेस के अंदर, और इन अगर एनक्लोज प्रीमिसेस में कोई व्हीकल अगर काम में आ रहा है स्पेशल पर्पज के लिए, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। जैसे जिसके कई बार क्या होता है, डोजर टाइप है ना, उसके चेन रहती है, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। फिटेड विद इंजन कैपेसिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, यह ऐसा व्हीकल जो हैविंग लेस देन 4 व्हील्स, और जिसके 4 व्हील से कम हो, और जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी जो 25 सीसी से ज्यादा नहीं हो, वो भी मोटर व्हीकल की श्रेणी में नहीं आएगा। मोटरयान या यान से ऐसा कोई यंत्र अभिप्रेत है जो सड़कों पर उपयोग के अनुकूल बना लिया गया, चाहे उसमें
जो प्रोपल्सन पावर है, शक्ति है, वो किसी बाहरी स्रोत से हो या इंटरनल स्रोत से। तो ये दोनों के दोनों क्या है, इसमें मोटर व्हीकल की श्रेणी में आएंगे। लेकिन इसके अंदर ऐसे व्हीकल्स इंक्लूड नहीं है जो किसी फैक्ट्री के अंदर स्पेशल पर्पज के लिए बनाए गए हो या किसी क्लोज प्रीमिसेस के अंदर ही यूज किए जाते रहे हो, और जिनको आने जाने के लिए किसी दूसरे व्हीकल के ऊपर लोड करके लाया ले जाया जाता हो, तो वो इसकी श्रेणी में नहीं आएंगे। एक 25 सीसी से नीचे वाले जो फोर व्हीलर से जो कम व्हील वाले, थ्री व्हीलर हो या टू व्हीलर, वो भी इसके श्रेणी में नहीं आएंगे। ओमनी बस। ओमनी बस का क्या मतलब है? मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडेप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पर्सन एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। ड्राइवर को छोड़ के 6 से ज्यादा पर्सन्स को कैरी करने के जो काम आते आते आता है जो वाहन, उसको क्या कहते हैं? ओमनी बस। ओनर क्या है? ओनर मीन्स अ पर्सन इन हुज नेम अ मोटर व्हीकल स्टैंड्स रजिस्टर्ड, जिसके नाम से व्हीकल रजिस्टर्ड है, वो उसका क्या कहलाता है? ओनर ऑफ द व्हीकल। इसके अलावा अगर क्या कहता है कि माइनर है, जिसके नाम व्हीकल है वो माइनर है, तो उसके पेरेंट्स जो है, वो उसके गार्जियन जो है, द गार्जियन ऑफ सच माइनर एंड इन रिलेशन टू ए मोटर व्हीकल विच इज द सब्जेक्ट ऑफ ए हायर परचेज, और गार्जियन होंगे। इसके अलावा जो हायर परचेज के ऊपर कोई किसी एग्रीमेंट के ऊपर कोई व्हीकल लिया हुआ है, किसी से लोन लिया हुआ है या और कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, और उस एग्रीमेंट के तहत उस आदमी ने उस व्हीकल पर कब्जा कर लिया। जैसे कोई फाइनेंस वाले ने फाइनेंस दे रखा है और उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो किस्तें नहीं भर रहा है, और उस फाइनेंसर ने उस व्हीकल को अपने पोजेशन में ले लिया, तो वो भी उस व्हीकल का क्या है? ओनर है। यानी कि उसको नोटिस दिया जाता है, अगर वो किस्त वगैरह नहीं भरता है, अपना पक्ष रखता है, तो वो उसको अपने पोजेशन में लेके खुद के नाम फ्रेश रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करवा सकता है। परमिट। परमिट मीन्स permit issued by a state regional transport authority, state regional transport authority, or an authority prescribed in this behalf, या उस स्टेट रीजनल ट्रांसपोर्ट स्टेट अथॉरिटी या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बिहाफ पे कोई दूसरी जो एजेंसी है या जो अथॉरिटी है, वो जो इश्यू करता है उस व्हीकल को चलने के लिए, तो वो उसका परमिट है। Permit issued by a state or regional transport authority or an authority prescribed in this behalf under this act, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, authorizing the use of motor vehicle as a transport vehicle, और उस मोटर व्हीकल को ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पर यूज करने के लिए अथोराइज करे। तो कोई इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि किसी व्हीकल को ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पर यूज करने के लिए अथोराइज क्या करता है? तो नीचे दे दिया ऑप्शन, परमिट, फिटनेस और इस तरह के। तो उसमें क्या करता है? परमिट। परमिट अथोराइज करता है। परमिट से ऐसा परमिट अभिप्रेत है जो राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने या इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त विहित प्राधिकारी ने किसी मोटर यान का परिवहन यान के रूप में उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हुए दिया है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं वो। इसके बाद प्राइवेट सर्विस व्हीकल। प्राइवेट सर्विस व्हीकल क्या है? मीन्स अ मोटर व्हीकल, ऐसा मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडेप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पर्सन, 6 पर्सन से ज्यादा को कैरी करे, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर को छोड़ के, ऑर्डिनरली यूज्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर ऑफ सच व्हीकल फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग पर्सन्स फॉर और इन कनेक्शन विद his trade or business otherwise than for hire or reward, but does not include a motor vehicle used for public purposes। प्राइवेट सर्विस व्हीकल क्या है? कोई फार्म के लिए यूज करे या अपने बिजनेस के लिए यूज करे, और अपने बिजनेस के एम्प्लॉयज को एक जगह से दूसरी जगह, यानी फैक्ट्री प्रीमिसेस तक लाने ले जाने के लिए किसी कॉलोनी से, ऐसे पर्पज के लिए जो व्हीकल रजिस्टर्ड रहते हैं वो कहलाते हैं प्राइवेट सर्विस व्हीकल। और इन व्हीकल्स का हायर एंड रिवार्ड के लिए, किराए भाड़े के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। मोस्टली जैसे अपने यहाँ जो 6 पैसेंजर से ज्यादा एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, अपने यहाँ जैसे जो सीरीज दी जाती है FA, FB, FC, तो ये जो सीरीज है
ये व्हीकल्स क्या है, प्राइवेट सर्विस व्हीकल्स है। फर्म के नाम से जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो उस हिसाब से, और इन कनेक्शन विद हिज ट्रेड, अपने ट्रेड को या बिजनेस को उसके पर्पज से। प्राइवेट सेवायान निधि प्राइवेट सर्विस व्हीकल से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो 6 से अधिक व्यक्तियों का, जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है, और साधारणतः ऐसे यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से भाड़े या पारिश्रमिक से, अन्यथा उसके व्यापार या कारोबार के लिए या उसके संबंध में व्यक्तियों का वहन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है, किंतु इसमें लोक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मोटरयान नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इट डज नॉट इंक्लूड अ मोटर व्हीकल यूज फॉर पब्लिक पर्पजेज, पब्लिक पर्पजेज के लिए यूज में किया जाने वाला व्हीकल इस प्राइवेट सर्विस व्हीकल की कैटेगरी में नहीं। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।